हम लोग कल पढ़े थे संविधान के प्रस्तावना या उद्देशिका। संविधान के प्रस्तावना उद्देशिका हम लोग डिटेल्स पढ़ चुके हैं। ए बबुआ अब शांत रह लो। आज हम लोग भारतीय संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना के एक नंबरिया प्रश्न पढ़ेंगे। एक नंबरिया मैंने वन लिनियर, जहां से प्रश्न निकल कर आते हैं। सेकंड नंबर पेज पर देखना, सेकंड नंबर पेज पलटिए। दिया गया है पहला प्रश्न, संविधान के प्रस्तावना का विचार किस देश ले लिया गया है? तो अमेरिका। ध्यान रखना है, अगर कभी प्रश्न पूछे कि संविधान के प्रस्तावना कहां से लिया गया है, तो अमेरिका से। लेकिन संविधान के प्रस्तावना का भाषा जिस भाषा में लिखा गया है तो ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। ठीक। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। इंदिरा गांधी द्वारा ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जोड़ा गया। समाजवादी के बारे में बताए थे कि समान सब कोई, यानी कि जो समाज का कल्याण करे। पंथ निरपेक्ष का मतलब ऐसा राष्ट्र जेकर अपन कोनो धर्म ना होखे। बात समझ में आ गया? एक राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अखंडता का मतलब क्यों जोड़ा गया कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो कभी भी अब खंडित नहीं हो सकेगा। अखंड भारत इसी को कहा जाता है। यानी कि इसीलिए जाना गया कि कल अगर किसी समुदाय या धर्म के लोग बहुल संख्या में हो जाए और अपने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा चाहेंगे, मान लेते हैं जैन धर्म बेसी हो गया, तो कहेगा कि हमारे लिए जैन धर्म का अलग देश बनाइए, तो उनको शब्द दिखाया जाएगा अखंड भारत। अखंडता शब्द प्रस्तावना में डाला गया है। या भारत को किसी विशेष धर्म का राज्य नहीं घोषित किया जा सकता है, इसी को कहा गया पंथ निरपेक्ष। अगर यहाँ पर मान लेते हैं हिंदू ज्यादा है तो ये नहीं कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र घोषित करिए, या कोई अन्य धर्म यानी जैन धर्म में ज्यादा होने तो ये नहीं कहेंगे कि जैन धर्म वाला राष्ट्र घोषित कीजिए, क्योंकि पंथ निरपेक्ष शब्द डाला गया है कि भारत का अपना कोई भी धर्म नहीं है। अगला है कि संविधान संबंधी उद्देशिका सबसे पहले केकरा द्वारा पेश किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में। अच्छा, प्रस्तावना उद्देशिका को लिखा किसने था? तो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू। अच्छा, जब पेश किया गया प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946, लेकिन स्वीकृत किया गया कब संविधान सभा के द्वारा? तो 22 जनवरी 1947 में। ध्यान रखना है, 22 जनवरी 1947 में स्वीकृत किया गया। प्रश्न यह हमेशा पूछता है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो भारत की प्रस्तावना, हमारे संविधान की प्रस्तावना ही, क्योंकि इसमें लिख दिया गया है पंथ निरपेक्ष राज्य। ठीक ना। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है? तो आंसर है कि केशवानंद भारती बनाम विवाद 1973, यानी कि अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान के किसी विभाग में संशोधन किया जा सकता है। पहले नहीं संशोधन किया जा सकता था प्रस्तावना में, लेकिन केशवानंद भारती विवाद जब हुआ 1973 ईस्वी में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो संशोधन रहेगा यह मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, सकारात्मक संशोधन किया जाना चाहिए। बुझाते क्या कहते नहीं, पॉजिटिव चेंज कर सकता है गवर्नमेंट या संसद। अगला है कि उद्देशिका या प्रस्तावना को किसने राजनीतिक जन्म पत्री कहा? तो के.एम. मुंशी के द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। उद्देशिका या प्रस्तावना को किसने संविधान का परिचय पत्र कहा, आइडेंटिटी कार्ड कहा? तो एन.के. पालकीवाला। उद्देशिका को किसने संविधान की आत्मा कहा? तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा। लेकिन अगर प्रश्न को पूछ देगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अंग को संविधान की आत्मा या हृदय कहा है? तो जहां भीमराव अंबेडकर आएगा वहां पर आंसर देना है अनुच्छेद 32, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। जहां भी बात आएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, तो वहां पर आंसर क्या देना है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक अधिकारों का संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अच्छा, अर्नेस्ट बर्कर ने भी प्रस्तावना को संविधान का आइडेंटिटी कार्ड कहा है, परिचय पत्र कहा है। इस सब कलम समझा दिए थे कि
प्रस्तावना या उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की बात कहा गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो ये कौना देश से प्रेरित है? तो 1917 ईस्वी के रूसी क्रांति से। तो ये दो प्रश्न छुपा है। पहले की रूसी क्रांति कब हुआ? 1917। आज जो प्रस्तावना में हमारा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय है, ये कौना देश ने लिया गया है? तो 1917 के रूसी क्रांति से प्रेरित है। ठीक, सभी व्यक्ति पूर्णतः एवं समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो सार्वभौमिकता सिद्धांत कहलाता है। और भारत में किस प्रकार की सार्वभौमिकता सिद्धांत है? तो भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। ध्यान रखना है इस बात को आप लोगों को। यस सर। अगला है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना में संशोधन किया गया पहली बार? तब 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा। और वह शब्द 3 को जोड़ा गया, अखंड भारत, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, ये शब्द जोड़ा गया था। समाजवादी शब्द भी जोड़ा गया। ठीक, राज्य का माने किसी भी देश या राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? तो संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब खुद का मालिक। अब भारत को कोई भी निर्णय लेना होगा तो किसी विदेशी देश के दबाव में नहीं लेगा, स्वतंत्र रहेगा, इसी को कहा जाता है संप्रभुता। अगला है कि समाजवादी राष्ट्र की अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? कौन सा संशोधन द्वारा शामिल किया गया बबुआ? अभी नहीं बतिया बरताए थे कि 42वें संविधान 1976 के द्वारा। तो लिखल हो में 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा। ध्यान है, वीडियो पे मत रखिए, अपना ध्यान रखिए, ध्यान बोर्ड पर ऐसे लिखल है में। अगला है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976 में 42वें संविधान संशोधन हुआ था, इंदिरा गांधी का सरकार था। ठीक, देखिए ये उद्देशिका का कुछ महत्वपूर्ण 1 नंबरिया प्रश्न है। अगर किसी भी एग्जाम में पूछेगा तो अपने में से पूछेगा, एक से बाहर नहीं पूछेगा। एक और प्रश्न जैसे क्लियर करा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह मत किस बात में बोला था? तो बेरूबाड़ी संघ मामला 1960 में। लेकिन वह आगे चल करके 1973 में कहा जाता है कि प्रस्तावना में क्या होगा? संशोधन किया जा सकता है केशवानंद भारती बनाम, जो कि पहले समझाए थे। अगला कि किसने कहा था कि संविधान का प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? दीर्घकालिक का मतलब होता है आगे आने वाला समय, बहुत लंबा समय के सपनों का विचार है। किसने कहा था? तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जो कि प्रारूप समिति में 7 गो सदस्य थे ना, ओकरा में 1 गो सदस्य इहो थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के था भीमराव अंबेडकर। ठीक, एक और बात है ना, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति में सदस्य की संख्या कितनी थी? तो 7। अध्यक्ष कौन था? भीमराव अंबेडकर। ठीक, सदस्य कौन थे? 7 टोटल सदस्य थे। 7 का नाम क्या करिएगा इनका? कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसमें 1-2 को एक्सपायर कर दिए तो आगे चल के लिखवा दे रहे हैं। ठीक ना। अगला है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। ध्यान रखना है। अगला है जैसे खत्म। ठीक ना। अब कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण है पॉलिटी का कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को कहा जाता है ना, कल ना पता था प्रस्तावना में कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया जाता है, माने अपनाया जाता है, अधिनियमित किया जाता है, माने लागू किया जाता है और आत्मार्पित किया जाता है कि माने भारत की जनता अपने आप को अर्पित कर रहा है किसको? भारतीय संविधान को। ठीक, संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो भारत की जनता के द्वारा, या कोर्ट में कहा गया है संविधान सभा के द्वारा। क्यों? क्योंकि संविधान सभा में 389 सदस्य चुन के गए थे। अब प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पे 1 सदस्य चुन के गए थे। अगर एक सदस्य बोलता है कि हम स्वीकार करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि 10 लाख जनसंख्या कह रही है कि हम स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिनिधित्व तो करता है 10 लाख जनसंख्या में। तो उस समय टोटल देश की जनसंख्या 38 करोड़ 90 लाख थी। 389 सदस्य चुनकर गए थे। जब 389 सदस्य बोले कि हम स्वीकार करते हैं, एक मतलब कि देश की सारी जनता स्वीकार कर रही है। तो यह इसीलिए कहा गया कि प्रस्तावना को स्वीकार किसने, माने संविधान को स्वीकार किसने किया, अपनाया किसने? तो भारत की जनता ने या संविधान सभा ने। क्लियर हुआ? ठीक है।
अगला है प्रश्न आपको कि संविधान को कब अधिनियमित या लागू किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को ही। लेकिन जहां भी प्रश्न पूछेगा कि भारतीय संविधान को पूर्णतः कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जब भारत देश गणतंत्र देश बनता है। ठीक, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। अच्छा, कहे 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है? क्योंकि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन के लागू बना था। और जब 26 नवंबर बनकर तैयार हुआ, तो इसीलिए कानून दिवस या विधि दिवस या भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। एक बात ध्यान रखिएगा। अगला है कि भारतीय संविधान में कुछ जटिलताएं हैं। तो भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग इसलिए कहा जाता है कि संविधान पढ़ेगा सामान्य वर्ग व्यक्ति नहीं, जो एलएलबी करेगा या वकील की पढ़ाई करेगा, बैरिस्टर की पढ़ाई करेगा, आगे चल करके मुकदमा लड़ेगा न्यायमूर्ति के समक्ष। तो यह प्रस्तावना के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। एक पढ़िए से बबू आप लोग याद कर जरूर लीजिएगा।